नमस्कार साथियों। अब हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपके सामने कार्यालय प्रबंधन भाग 2 की सीरीज लेके। आज हम ये सीखेंगे कि हमें मानदेय देना है। इसकी चर्चा हमने भाग 1 में की थी, उसकी गणना कैसे करनी, उसका कैलकुलेट उसे कैसे करना। आइए इसको देखते हैं हम। मैं इसमें एक तालिका मैंने इसमें बनाई हुई है, आपको इस चीज को समझाने के लिए। इस तालिका को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे इस चीज को मैंने बनाया है। देखिए इसमें मैंने ये 1 2 3 4 5 मैंने कॉलम बनाए हैं। एक में मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, में आप देखिए। एक में मैंने शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ है। एक में मैंने ये मीनिंग लिखी हुई है। तो एक में उसका फंक्शन मैंने समझाया हुआ है। और एक में मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाया हुआ है। देखिए पहले हम ये WD लिखते हैं। WD का मतलब हो गया वर्किंग डे, कितने दिन आपने काम किया। इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसका एग्जांपल हमने लिया कि मान लीजिए 20 दिन कोई आदमी आया है। इसके बाद जैसा कि हमारा प्रावधान था कि हम अगर कोई संडे को भी काम करना चाहे या हॉलीडे में भी काम करना चाहे तो हम उसे अलाउ करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने इसको SWD लिखा, यानी कि संडे वर्किंग डे ऑन और हॉलीडे वर्किंग डे। इसको हमने डी से प्रेजेंट किया। अच्छा, मान लीजिए कोई 2 संडे आया है, 2 संडे नहीं आया। 20 दिन आया है और 2 संडे भी आया है। तीसरा हमने बनाया TWD, यानी कि टोटल वर्किंग डे, यानी कि वर्किंग डे और संडे वर्किंग डे मिला के वो क्या दिन आया। तो इसको हमने फार्मूले से समझाया है कि A + B = C। तो 20 दिन ये आए हैं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको सबको समझाने के लिए मैं यहाँ कर देता हूँ कि 20 + 2 = 22। ये हमारा 20 वर्किंग डे हो गया, 2 हमारा संडे वर्किंग डे हो गया। टोटल 22 दिन आपने काम किया है, यानी मुझे 22 दिन के पैसे देने चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है एब्सेंट। आप एब्सेंट कह दिन हुए महीने में, उसको हमने डी से डिनोट किया और हमने एक एग्जांपल लिया कि आप 7 दिन नहीं आए। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने सीएल, हमने कहा था ना कि आपको हर महीने एक सीएल देंगे, तो ये हमने कैजुअल लीव लिखा इस पे। इसको हमने एक ही ना दिया, एक ही देना है तो उसको हमने एक ही लिखा हुआ है। फिर हमने इसको अगला पॉइंट हमने डिसाइड किया TWDCL, मतलब टोटल वर्किंग डे विथ कैजुअल लीव। अब हम कैजुअल लीव हमने कहा ना कि एक दिन आप नहीं आएंगे तो हम उसका पैसा नहीं काटेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, C+1 किया। C क्या था हमारा, C था यहाँ पे, यानी टोटल वर्किंग डे जो था 22 दिन हुआ था, उसमें हम एक CL जोड़ देंगे तो 23 दिन हमारा हुआ। अच्छा, अब कहते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ACL, यानी एब्सेंट विथ CL, कि आप कितने दिन नहीं आए। नहीं आए तो क्लियर है कि आप 7 दिन नहीं आए। अगर एक CL घटा दी गई तो टोटल आप 6 दिन का आपका पैसा आपका कटेगा। आप ये देख लीजिए, समझ में आया। वो CL जो हमने वहां जोड़ दी, वो CL हमने यहाँ घटा दी। नेक्स्ट, अब फेज जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको दिखाया था कि हमारा फेज कैसे रहेगा, कि ट्रेनिंग है, क्वार्टर है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर 3 है, क्वार्टर 4 है। तो उसमें क्या है कि एवरी फेज कंटेन्स 75 वर्किंग डे, यानी कि जो TWD है, यानी TWD है ये वाला पोर्शन, कि आप आए तो टोटल 22 दिन हुआ और एक फेज पूरा करने के लिए हमें 75 वर्किंग डे हमें पूरे चाहिए। उसमें CL हम काउंट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट की हम बात करते हैं PDP, पर डे पे आउट, कि पर डे का आपका कितना बनता है। ये निकालने के लिए तरीका है कि हम मंथली पे आउट को हम 25 दिन से भाग देंगे।
अब यहाँ ध्यान दीजिए कि और सब जगह महीना 30 का माना जाता है और हमारे यहाँ महीना 25 का हम मान के चलते हैं। भाई इसलिए मान के आप चलते हैं कि भाई संडे का तो आप अगर वो आता है तो आप उसको एक्स्ट्रा देंगे ही ना। संडे तो अवैतनिक होता ही है, इसलिए इसको हम 25 से भाग देंगे। तो ये हमने इसको F से डिनोट किया। तो ये हमारा 150 हमारा एग्जांपल है कि 150 रुपए हमारा बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया टीपी, टोटल पे आउट। तो टोटल पे आउट हमारा क्या बनेगा कि पीडीपी गुणे टीडब्ल्यूसीएल, यानी कि कितने दिन आप आए, सीएल लेके कितने दिन आप आए और पर डे का कितना बनता है, यानी कि एफ इंटू ई। ई कहाँ है, ई ये है। तो सीएल के साथ कितने दिन आप आए और पर डे का कितना बनता है, इन दोनों को जोड़ दिया। देखिए हमने समझाने के लिए बताया है कि 150 इंटू 23 को हमने गुणा करके इतना आपका पे आउट भाई साहब बनता है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए आईएनटी हमने लिखा है, यानी कि 5% इंसेंटिव फॉर टारगेट अचीवर। जो टारगेट अचीव कर रहे हैं हम उन्हीं को ये सुविधा देंगे, जो टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं उनको सुविधा रोकी जा सकती। तो जो आपका पे आउट है, पे आउट आपका जी है, यानी इतना 3450 का हमने 5% निकाल लिया, ये आपका इंसेंटिव है। फिर हमने ये बताया कि टीपीआई मतलब टोटल पे आउट विथ इंसेंटिव, इंसेंटिव के साथ हमें कितना देना है, तो इंसेंटिव के साथ हमें 3450 ये था प्लस 122 रुपए ये हुआ, तो टोटल 3623 रुपए हमको देना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडीवी, यानी कि एनी अमाउंट टेक एडवांस। कुछ लोग एडवांस ले लेते हैं कभी किसी कारण, उसको हमने जे से डिनोट किया समझाने के लिए। मान लीजिए 2000 रुपए आपने हमसे पहले एडवांस लिए थे, तो हमें टोटल पे आउट कितना करना, फाइनल पे आउट कितना करना। अब यहाँ टोटल पे आउट ना लिख के हम एक शब्द लिखेंगे फाइनल पे आउट। फाइनल पे आउट हमारा क्या है, ठीक है। फाइनल पे आउट हमारा जो आया कि एडवांस अमाउंट शुड बी डिडक्टेड इन द टोटल पे आउट, कि जो भी हमारा जो एडवांस लिया है वो काटा जाएगा। तो इतना 3623 बन रहा था, उसमें से 2000 हमने काट लिया और 1623 हमको पेमेंट कर। तो ये स्ट्रक्चर हमने एक बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी संस्था को आप चलाइए। उद्देश्य इतना सा ही है, कुछ मूल मंत्र इतना है कि हमें अपने कर्मचारियों को, अपने सहयोगियों को प्रेरित करना है कि वो आगे बढ़े, अच्छा काम करें। किसी का 1-2 दिन का पैसा काट के कुछ बड़ा नहीं हो जाना। 1-2 दिन का पैसा काटने पे क्या होता है, उसका इम्पैक्ट गलत पड़ता है, और 1-2 दिन का पैसा बढ़ा के देने से उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपने इम्पैक्ट को हमेशा पॉजिटिव रखिए। हाँ, इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि आपकी सहृदयता का कोई फायदा ना उठाने पाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना कि जो कहते हैं कि तो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, इनको पहचानते रहें, उन्हें अपने और अपने परिवार और अपनी संस्था से उनको दूर रखें। अब ये अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आया हो तो दोबारा फिर इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कुछ आपको और जानना समझना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।